तुम क्लास 11 उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पैक्टा की जानिब से आपका स्मार्ट सिलेबस इशू कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम मैथ के स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जल्दी से अपनी बुक ओपन कर लें और मेरे साथ निशान लगाना शुरू करें। इस वीडियो में मैं आपको बुक पे निशान लगाने का बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके रिमूव किए गए हैं। तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कर लें। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपनी बुक के पेज नंबर 15 पे जो आपका टॉपिक है वो कटेगा। ये सारे का सारा टॉपिक्स आपके हैं चैप्टर नंबर 1 के, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। हम पेज नंबर 15 पे चलते हैं। 1.1 कंप्लीटली आपकी है। तो स्टूडेंट्स आपकी 1.3 भी कंप्लीटली है। ये भी आपने 1.3 कंप्लीटली करनी है। 1.4 भी आपने कंप्लीटली करनी है। इसमें से कोई भी चीज़ रिमूव नहीं करनी। तो ये रहा आपका पेज नंबर 15 पे ये जो टॉपिक है 1.4.1 जो आपने काट देना है दी पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ये यहाँ से आपका पेज नंबर 15 से लेकर 20 तक, पेज नंबर 20 तक आपने रिमूव कर देना है अपनी बुक से ये जो कंटेंट है। उसके बाद 1.5 पे आते हैं। तो 1.5 में से आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है, बाकी सारे इसके क्वेश्चन रिमूव कर देने हैं। फिर रिपीट कर देता हूं, 1.5 में से सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, बाकी सारे आपने क्वेश्चन रिमूव कर देने हैं। चैप्टर नंबर 2 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 2 का शुरू का कंटेंट है। इसमें आपकी जो एक्सरसाइज है 2.1 ये आपकी इंक्लूडेड है। इसमें से कुछ भी नहीं काटना, कोई भी क्वेश्चन आपने रिमूव नहीं करना। 2.2 टॉपिक जो है ये भी आपने करना है, इसमें से कुछ नहीं रिमूव करना। देन हमारा जो पेज नंबर है, पेज नंबर 31 पे आ जाओ। 31 पे जो टॉपिक है रियल लाइफ एप्लीकेशन, ये वाला रिमूव कर देना है। 31 पेज कंप्लीटली रिमूव करना है और 32 पेज आपने कंप्लीटली रिमूव करना है। अब एक्सरसाइज 2.2 की बात की जाए तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके पार्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और उसके तमाम के तमाम पार्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और उसके तमाम के तमाम पार्ट करने हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। तो 3 का ये जो शुरू का कंटेंट है ये आपने नहीं काटना, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। एग्जाम्पल्स जो भी हैं इसकी शुरू की, ये आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। तो चलते हैं पेज नंबर 41 पे। आपका जो पेज नंबर 41 है इसमें से जो चीज़ें रिमूव की गई हैं 3.1 में से आपने क्वेश्चन कोई नहीं काटना। 3.1 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीटली है। तो पेज नंबर 41 पे आ जाते हैं। 41 पे जो आपका टॉपिक है 3.5 ये आपने रिमूव कर देना है, ये नहीं करना। 41 42 कंप्लीटली पेज आपका एग्जाम्पल 10 तक आपने रिमूव कर देना है 42 पेज से। 3.2 की बात की जाए तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और उसके पार्ट सारे करने हैं 10 के 10। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इसके 2 से लेकर 7 तक ये आपने काट देने हैं। अब क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 पे आए तो चैप्टर नंबर 4 से शुरू के जो टॉपिक हैं ये करने हैं। तो हम पेज नंबर पे आते हैं 61 पे। उससे पहले जो एक्सरसाइज है 4.1 उसकी भी बात कर लेते हैं, देखते हैं उसमें से कौन कौन से टॉपिक कटे हैं। तो 4.1 आपकी कंप्लीटली है। 4.1 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं कटा। उससे ऊपर जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे करने हैं। इसमें 4.2 भी जो है वो भी कंप्लीटली आपने करनी है। 4.2 में से भी आपने कुछ भी नहीं काटना। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पेज नंबर 61 पे आ जाओ। 4.6 जो टॉपिक है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ये आपने 61 पेज से लेकर 67 तक
61 पेज से लेकर 67 तक सारे के सारे टॉपिक आपने रिमूव कर देने हैं। ये आपका 67 पेज नंबर है, 67 पेज नंबर, तो ये आपने रिमूव कर देना है। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है मैट्रिक्स इन्वर्जन पेज नंबर 67 पे, ये आपका इंक्लूडेड है, ये नहीं काटना। देन आगे हम चलते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपने करने हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी अपने पेज नंबर 71 पे। 71 पे ये जो टॉपिक है आपका 4.9, ये आपने यहाँ से काटना है। 71 पेज से लेकर 76 पेज तक आपका सारे का सारा कंटेंट रिमूव कर दिया गया है, ये काट देना है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। उसके बाद 4.3 जो है आपकी, इसमें आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है। 4.3 में से आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपने काट देने हैं। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, पार्शियल फ्रैक्शन। चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीटली इंक्लूडेड है, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 में। तो 6 का शुरू का कंटेंट आपका इंक्लूडेड है, ये नहीं काटना। 6.1 आपकी कंप्लीटली आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया। देन उसके बाद ये जो 6.2 टॉपिक है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस, ये भी आपका इंक्लूडेड है, ये नहीं काटना। देन आगे पेज नंबर आपका जो है हम चलते हैं 106 की तरफ। 6.2 जो आपकी, इसकी बात कर लेते हैं। 6.2 में आपके जो क्वेश्चन हैं शुरू के 19 क्वेश्चन आपने करने हैं। 20 से लेकर 23 क्वेश्चन जो हैं 20 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन आपने रिमूव कर देने हैं। उसके बाद ये जो आपका टॉपिक है 6.3 अर्थमेटिक मीन, ये भी इंक्लूडेड है, ये नहीं रिमूव करना। 6.3 पे आओ तो 6.3 में से आपने क्वेश्चन नंबर 6 काटना है। उसके बाद ये जो टॉपिक है 6.4 सीरीज, ये इंक्लूडेड है। देन उसके बाद ये सारे के सारे आगे टॉपिक्स ये जो हैं ये करने हैं। 6.4 पे आओ तो 6.4 के लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट 3 क्वेश्चन है 17, 18 और 19, ये आपने रिमूव कर देने हैं। उसके बाद ये जो टॉपिक आता है 6.5 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये भी आपका इंक्लूडेड है। देन आगे इसकी सारी एग्जांपल्स इंक्लूडेड हैं, ये नहीं काटनी। 6.5 पे आओ तो 6.5 के क्वेश्चन नंबर 7 और उसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 14 आपने काट देना है, बाकी सारे आपने करने हैं। उसके बाद 6.6 टॉपिक है, ये भी करना है, इसकी एग्जांपल्स भी करनी है। 6.6 पे आओ तो 6.6 के लास्ट 2 क्वेश्चन 7 और 8 ये आपने नहीं करने। 6.7 इंक्लूडेड है टॉपिक। 6.7 पे आओ तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपने नहीं करना। 6.7 का क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना। देन पेज नंबर 106 पे आओ, यहाँ ये जो टॉपिक है 6.8 ये वाला काटना है। 106 जो पेज है 106 नंबर पेज, ये सारे का सारा कटेगा। 106 पेज से लेकर 109 पेज तक आपने काट देना है। उसके बाद 6.8 पे आओ तो 6.8 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 आपने नहीं करने। 6.9 आपका टॉपिक इंक्लूडेड है, ये नहीं काटना। उसके बाद ये वाली इसकी एग्जांपल्स भी नहीं काटनी आगे। उसके बाद चलते हैं 6.9 पे। 6.9 पे आओ तो 6.9 के जो लास्ट क्वेश्चन हैं 13 से 18 तक सारे के सारे आपने काट देने हैं, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। 6.10 जो टॉपिक है ये आपका है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, इसकी एग्जांपल्स भी हैं। 6.10 जो है ये आपकी कंप्लीटली इंक्लूडेड है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका रिमूव नहीं किया गया। तो पेज नंबर 117 यानी कि 117 पेज पे जो टॉपिक आता है 6.11 रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ये आपने काटनी है। इस टॉपिक से लेकर पेज नंबर 117 पे ये जो टॉपिक है 6.11, यहाँ से आपने काटना है 122 नंबर पेज तक
सारे के सारे टॉपिक्स एग्जाम्पल्स ये सारी आपने काट देनी है। और 6.11 आपकी ज़ाहिर है उसकी एग्जाम्पलें कटी हैं तो 6.11 आपकी कंप्लीटली रिमूव कर दी गई है। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट चैप्टर 7 की तरफ। तो 7 चैप्टर के शुरू के टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, ये नहीं काटने। 7.1 पे आओ तो 7.1 आपकी कंप्लीटली इंक्लूडेड है, ये नहीं काटनी, इसका कोई भी क्वेश्चन रिमूव नहीं किया गया। उसके बाद 7.2 जो टॉपिक है ये भी इंक्लूडेड है। आगे आओ इसकी एग्जाम्पलें भी इंक्लूडेड हैं, ये नहीं काटनी। 7.2 पे आओ तो 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6, 9 और 11 है ये नहीं करना, बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद पेज नंबर 130 पे जो टॉपिक है ये भी करना है, इसकी एग्जाम्पलें भी करनी है। देन हमारे पास आओ जो एक्सरसाइज 7.3 है, इसके लास्ट क्वेश्चन जो हैं जो 9, 10 और 11 क्वेश्चन हैं ये आपने रिमूव करने हैं और 12, 13, 14 ये आपने करने हैं। फिर बता देता हूँ 7.3 में से सिर्फ आपने क्वेश्चन 9, 10 और 11 काटने हैं, बाकी कुछ भी नहीं। 7.3 के बाद स्टूडेंट 7.4 जो टॉपिक है ये आपने नहीं काटना, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। उसके बाद चलते हैं 7.4 की तरफ। तो 7.4 पे स्टूडेंट्स आओ तो 7.4 पे आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 काटना है और 17 और 18 काटने हैं। देन उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 8 आपका कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, इसके अंदर जितने टॉपिक्स हैं एग्जांपल्स हैं ये आपकी रिमूव कर दी गई हैं। फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 आपका सारे का सारा आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसमें से कुछ भी आपने रिमूव नहीं करना। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 9 के बाद चैप्टर नंबर 10 पे आओ तो चैप्टर नंबर 10 के ये जो शुरू के टॉपिक्स हैं ये आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, ये नहीं काटने। देन उसके बाद हम चलते हैं 10.1 की तरफ। तो 10.1 जो है ये आपकी सारी की सारी इंक्लूडेड है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं कटा। इसके नीचे ये जो टॉपिक्स हैं और एग्जांपल्स हैं ये भी सारी की सारी करनी है, एग्जाम्पल नंबर 9, 10। और उसके बाद एक्सरसाइज 10.2 की बात की जाए तो 10.2 भी आपकी कंप्लीटली इंक्लूडेड है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं कटा। इसके बाद ये जो टॉपिक है 10.4 डबल एंगल आइडेंटिटीज ये भी इंक्लूडेड है, हाफ एंगल आइडेंटिटीज भी इंक्लूडेड है। पेज नंबर 192 पे ये जो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज हैं ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये रिमूव कर दी गई हैं। 192 पेज से लेकर जो टॉपिक है आपका वहां से लेकर 194 तक। 10.3 की बात की जाए तो 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पार्ट नंबर 8 रिमूव करना है, पार्ट नंबर 9 रिमूव करना है, 10 और 12 रिमूव करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपने रिमूव करना है। देन उसके बाद जो आपकी आगे टॉपिक्स हैं 10.7 ये इंक्लूडेड है, ये नहीं काटना। 10.4 तक सारे के सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। अब अगर 10.4 की बात की जाए तो 10.4 पे जो आपके क्वेश्चन पहले 5 हैं और उनके पार्ट्स ये आपने करने हैं और लास्ट पार्ट जो हैं 6, 7, 8, 9, 10 ये आपने काट देने हैं। स्टूडेंट्स आगे चलें तो चैप्टर नंबर 11 जो है 11 के जो शुरू के टॉपिक्स हैं ये आपने करने हैं, ये नहीं काटने। उसके बाद जो 11.1 पे आओ तो 11.1 आपकी कंप्लीटली आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसमें से कुछ भी नहीं काटना। उसके बाद 11.4 जो टॉपिक है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ये टेबल आपने करना है। बट ये जो ग्राफ्स हैं ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पेज नंबर आपका ये जो बनता है 11.1 वाला 205 पे ये जो टॉपिक आता है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स 205 से 205 नंबर पेज का ये जो टॉपिक है
ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये यहाँ से काटना है और पेज नंबर 211 211 तक आपने ये रिमूव कर देने हैं। सारे के सारे टॉपिक्स, एग्जाम्पल्स, ग्राफ वगैरह ये नहीं करने। 211 नंबर पे आपकी एक्सरसाइज 11.2 भी आ जाती है, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसके बाद जो 11.5 टॉपिक है ये आपका इंक्लूडेड है, ये नहीं काटना। इससे आगे ये वाले टॉपिक आपने करने हैं। देन इसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास जो 11.3 है ये आपकी कंप्लीटली आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन नहीं कटे। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 पे आए तो चैप्टर नंबर 12 आपका जो शुरू के टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे हैं। 12.1 जो है ये भी आपकी कंप्लीटली आपके सिलेबस का हिस्सा है। 12.1 आपकी कंप्लीटली आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं कटा। उसके बाद ये जो 12.1 से आगे टॉपिक्स आते हैं ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, सारी की सारी एग्जांपल्स। 12.2 जो है ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये कंप्लीटली है इंक्लूडेड, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं कटा। इसके बाद 234 पे जो आपका टॉपिक है 12.4 ये आपने काटना है। 235 पेज नंबर कंप्लीटली आपका कटेगा और आपकी जो 12.3 एक्सरसाइज है ये आपकी कंप्लीटली आपके सिलेबस से रिमूव कर दी गई है। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 13 पे आओ तो 13 चैप्टर शुरू के तमाम पेजेस हैं आपके इंक्लूडेड, इसमें से कुछ भी नहीं कटा। उसके बाद देन 13.1 आपकी जो है ये आपके सिलेबस का कंप्लीटली हिस्सा है, इसमें से कुछ भी नहीं कटा। 13.1 आपकी कंप्लीटली है। उसके बाद ये जो 13.1 से आगे एग्जांपल्स हैं, टॉपिक्स हैं, ये भी आपकी हैं, ये नहीं कटी। 13.2 पे आओ तो वो भी आपकी सिलेबस में से नहीं कटी, ये सारी की सारी करनी है। 13.2 सारी की सारी आपकी करनी है, ये नहीं कटी। उसके बाद पेज नंबर जो 255 है इस पे ये जो टॉपिक है 13.7 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये वाला आपका कट जाएगा। 255 से लेकर 257 पे आपकी जो एक्सरसाइज है 13.3 ये भी आपकी सारी की सारी कट जाएगी। देन उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 14 है तो चैप्टर नंबर 14 के ये जो शुरू के टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, ये आपके नहीं कटे। 14.1 पे आओ तो 14.1 के ये जो क्वेश्चन हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 और 10। 14.1 है जो एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपने काटना है, बाकी सारे आपने क्वेश्चन करने हैं। 1 के आगे सारे के सारे आपने टॉपिक करने हैं, इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं काटना। अब 14.2 पे आओ तो 14.2 का जो क्वेश्चन है 7, 8 और 12 ये काट देना है, ये रिमूव कर देना है। इसके बाद जो 14.2 के आगे जो टॉपिक्स हैं 14.3 तक ये कोई भी टॉपिक नहीं काटना। 14 जो आपकी 3 है ये कंप्लीटली आपने करनी है, इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं काटना। 14.3 का क्वेश्चन कोई भी नहीं काटना। इसके बाद आगे ये जो टॉपिक्स हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये आपने पेज नंबर 283 से 290 तक आपने तमाम के तमाम पेजेस काटने हैं। इसमें आपकी 14.4 भी इंक्लूडेड है जो आपने काटनी है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। 283 पेज नंबर 283 से 290 तक सारे के सारे पेजेस आपने काट देने हैं, उसमें आपकी 14.4 एक्सरसाइज भी शामिल है।